सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे आज के दूसरे मैच जो कि शुरू होगा 2 बजे। ये होगा दिल्ली में मैच, फिरोजा कोटला स्टेडियम, और जो नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम पे ये मैच होगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। अब से लगभग 5 घंटे बाद ये मैच शुरू हो जाएगा। सो इसकी टीम बनाएंगे और सभी प्लेयर्स और कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। तो चलते हैं, टीम बनाते हैं। सबसे पहले ग्राउंड के बारे में बताएं। दिल्ली का जो फिरोजा कोटला या फिर अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो जनरली आपको स्पिनर्स के लिए फेवरेबल मिलेगा। पिच स्लो रहती है, स्पिनर्स को फेवर करती है और छोटा मैदान है। अगर कोई बैट्समैन टिकता है, शॉट मारता है तो ईजिली उसको चौके या छक्के मिल जाते हैं क्योंकि मैदान छोटा रहता है। तो इस हिसाब से आप स्पिनर्स एज अ पिच फेवरेबल है स्पिनर्स के लिए, लेकिन क्योंकि मैदान छोटा रहता है तो मिस हिट भी आपके छक्के या चौके पे चले जाते हैं, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं और बैटिंग ऑर्डर के साथ डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। हेनरिक क्लासन के अगर बात करें तो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। T20 हो, 50 ओवर क्रिकेट हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया रन स्कोर कर रहे हैं। नीचे अभी हाल ही में एक सीरीज़ में मतलब कमाल कर दिया था, बहुत कम समय में उन्होंने 100 रन बनाए थे, शायद 400 के करीब स्कोर पहुंच गया था, मुझे वो मैच याद नहीं, पर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इन शॉर्ट हेनरिक क्लासन नीचे खेलते हैं, लगभग 5 ओवर में बैटिंग करेंगे, तो एक मस्ट पिक कहूँगा। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो बहुत अच्छे पिक रहेंगे। उसके बाद वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, लेकिन खासकर चेजिंग में ऑफकोर्स थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि शुरुआत में अगर विकेट जल्दी गिरते हैं, पहले इस इनिंग में स्कोर कम रन बनता है, तो सेकंड इनिंग में बैटिंग ना आए इस बात के चांसेस थोड़े बहुत आप रख सकते हैं श्रीलंका के सामने, साउथ अफ्रीका के। तो उस हिसाब से हम ले सकते हैं। उसके बाद वापसी करें क्विंटन डिकॉक, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के, बहुत फास्ट खेलते हैं, ओपनिंग करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद वो ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, इस वर्ल्ड कप को मेमोरेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। वैसे भी वो जनरली बहुत अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। पिच इतनी उनके फेवर में नहीं रहेगी, तो फर्स्ट इनिंग में आप लो बॉल रह जाए, स्पिन के खिलाफ आउट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सेकंड इनिंग में क्योंकि बॉल थोड़ी बाउंस ज़्यादा करेगी, अंडर लाइट्स थोड़ा स्विंग भी होगा, तो उनके फेवर में मेरे हिसाब से हल्की सी पिच रहेगी। शाम के टाइम पे थोड़ा खेलने में आसानी होगी, अंडर लाइट चेस करने में, तो उस हिसाब से आप सेकंड इनिंग में उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन जो भी आप करना चाहें। उसके बाद बात करते हैं कुशल मेंडिस, अगेन एक और विकेट कीपर बैट्समैन कुशल मेंडिस। थर्ड नंबर पे खेलेंगे श्रीलंका के लिए, बहुत अटैकिंग और बहुत अच्छे बैट्समैन, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। तो अगर हम विकेट कीपर सेक्शन में बात करें तो बहुत आराम से आप तीनों को पिक कर सकते हैं इस मैच के लिए, कुशल मेंडिस, क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासन। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। तो वैन ड्यूसन साउथ अफ्रीका के लिए खेलेंगे थर्ड नंबर पे, अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा कमज़ोर मैं समझूंगा, पिच उनके फेवर में नहीं रहेगी। ऑफकोर्स दिल्ली का मैदान है तो श्रीलंका के स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करेगी ये पिच, लेकिन आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। तो वैन ड्यूसन भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से इतना फेवर नहीं करेंगे। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है। उसका देंगे बबूमा, जो कि थोड़ा टिक्के खेलने वाले प्लेयर हैं, फॉर्म इतना अच्छा नहीं है T20 में, लेकिन वनडे में काफ़ी अच्छा फॉर्म है इस साल उनका, तो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इनके साथ जाना कभी भी पसंद नहीं आता, मेरे लिए कभी भी परफॉर्म करके नहीं दिया इन्होंने, तो आई डोंट नो। ऊपर आप देख भी सकते हैं गुड फॉर पेस, एवरेज 207 स्कोर है, गुड फॉर पेस लिखा है। नई पिच होगी, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो दिल्ली की पिच जनरली स्पिनर्स को फेवर करती है, तो मेरे हिसाब से टेम्पा बबूमा मैं तो लेके नहीं चलूँगा। उसके बाद आते हैं निशांक, ओपनिंग करेंगे श्रीलंका के, अगेन काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। ओपनर्स पे हम ध्यान दे सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे पिच पुरानी हो जाएगी, बॉलिंग उस पर आप स्पिन देखेंगे, उसके बाद बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दिल्ली के पिच पे, तो ओपनर्स के ऊपर हम ज़रूर नज़र रखेंगे, दोनों ही टीमों के ऊपर। उसके बाद आते हैं डेविड मिलर। हम सब जानते हैं डेविड मिलर क्या कर सकते हैं, लोअर मिडल ऑर्डर में बैट करेंगे, लगभग 6 नंबर पे खेलते हैं, फिनिशिंग भी दे सकते हैं और अंत में आके अच्छे रन बना सकते हैं अगर फर्स्ट इनिंग में खेलें। तो मेरे हिसाब से चेजिंग के टाइम पे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे श्रीलंका, ये भी लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, लगभग 5वें या 6ठे नंबर पर खेलते हैं।
लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो ज़्यादा अच्छे हैं। सेकंड इनिंग में अगेन थोड़ा अगर प्रॉब्लम आया, जल्दी आउट हो गए सेकंड इनिंग में, बैटिंग ना भी है, इस बात के काफ़ी चांसेस रहते हैं। उसके बाद आते हैं करुणारत्ने, टेस्ट मैच के प्लेयर थे, वनडे में लाए गए हैं, स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर आप क्योंकि ओपनिंग करेंगे तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग अच्छी है तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दुष्यंत शनका एज नॉर्मली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं वनडे क्रिकेट में, तो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। समर विक्रमे आपके चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं श्रीलंका के, लेकिन स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से ट्राई करने लायक बनते नहीं हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्योंकि क्विंटन डिकॉक वापस आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से तो खेलने वाले नहीं हैं वो रीज़ा हेंड्रिक्स। अगर मैं कोई सिलेक्शन करता तो टेम्बा बुमा की जगह मैं रीज़ा हेंड्रिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता, अगर मेरे हाथ में चीज़ होती तो। कह सकते हैं आप टेम्बा बुमा की जगह रीज़ा हेंड्रिक्स ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन मेरे हिसाब से रीज़ा हेंड्रिक्स नहीं खेलेंगे ये मैच, तो मेरे हिसाब से यहाँ से हम लेंगे निशांक। उसके हम जाएंगे आप डेविड मिलर के साथ जा सकते हैं, मैं जाऊँगा श्रीलंका के साथ यहाँ से। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से आपके वेंदीसन के साथ। सीधे चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ बात करेंगे हम मार्को येंसन खेलेंगे, ऑफ कोर्स सब जानते हैं बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और उसके बाद पेस तो है ही उनके पास, तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, लंबे कद के हैं, बाउंस करते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन क्या दिल्ली की पिच पे उनका इतना काम रहेगा? अगर हाँ एक्स्ट्रा बाउंस ज़रूर जनरेट कर पाएंगे तो विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, तो ज़रूर एक ऑलराउंडर के हैसियत से आप उनको टीम में रख सकते हैं, खासकर अगर पहली बॉलिंग आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्को येंसन। एडन मार्करम के बारे में बात करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, तो एक नंबर 1 पिक रहते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो मस्ट पिक रहेंगे इस मैच में। उसके बाद आते हैं धनंजय डिसिल्वा, जो कि चौथे नंबर पर खेलेंगे, बैटिंग की जो से कहते हैं बैकबोन रहेंगे श्रीलंका की, थोड़ा 2-3 ओवर आपको ऑफ स्पिन भी दिख सकती है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, आप पिक करना चाहें तो कर सकते हैं। फुलक वायो हैं, वो मेरे हिसाब से इस मैच में नहीं खेलेंगे। उसके बाद वाघेला हैं, जो कि स्पिन और बैटिंग दोनों करते हैं, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर सेकंड में बॉलिंग आए श्रीलंका की तो। करुणारत्ने मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं, हेमंता मेरे हिसाब से खेल सकते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में कुछ इतना खास मेरे हिसाब से कुछ इतना खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप श्रीलंका की ज़्यादा प्लेयर लेना चाहते हैं, सेकेंड इनिंग बॉलिंग आती है, तो ज़रूर आप हेमंता को भी ट्राई कर सकते हैं। मैं लूँगा यहाँ से मार्को येंसन, एडन मार्करम और धनंजय डिसिल्वा को। मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं बॉलिंग के लिए, बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो मैं इस टाइम एक बैट्समैन कम करना चाहूँगा यहाँ से, लुसी वेंदरसन मैं यहाँ से कम कर दूँगा। उसके बाद हम चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में। प्लेयर फेवरेट्स रहेंगे मेरे हिसाब से इस बॉलिंग सेक्शन में। उसके बाद रहते हैं कंगिसो रबाडा, दिल्ली के लिए भी खेल चुके हैं, मैदान को जानते होंगे कैसे बॉल करनी है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। रबाडा इस मैच जनरली बहुत अच्छे बॉलर हैं, खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। डेथ में विकेट लेके दे सकते हैं, शुरुआत में तो विकेट ले ही सकते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद हम करते हैं शम्सी की बात। तीक्षणा अवेलेबल नहीं है जैसा कि दिख रहा है आपको। शम्सी अगेन T20 में तो बहुत बढ़िया बॉलर हैं, चाइनामैन बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के लिए। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक ट्राई हो सकते हैं। लुगी इंडिगेडी अगेन ये सरप्राइज पैकेज रहते हैं, 4 मैच कुछ नहीं करेंगे और एक मैच में अचानक वो 4-5 विकेट लेके चले जाएंगे एक साथ, तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है मेरे हिसाब से। जनरली सेकंड इनिंग में जब बॉल करते हैं तो ज़्यादा चलते हैं, तो उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। रजिता आपके बॉलर रहेंगे श्रीलंका के लिए ओपनिंग, खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। केशव महाराज अगर हम देखें तो स्ट्रेट अवे बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम में आपको लेफ्ट हैंडेड भी काफ़ी प्लेयर्स दिखेंगे, टॉप ऑर्डर में भी दिखेंगे, तो मेरे हिसाब से इतने अच्छे साबित नहीं हो सकते, लेकिन अगर सेकंड में बॉलिंग आए तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े स्पिनर हैं नहीं, लेकिन एक आध विकेट आपको ज़रूर लेके दे सकते हैं। लघु कुमारा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी तक क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं कोर्ट से भी नहीं खेलेंगे शायद। उसके बाद पथिराना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, मालिंगा के कॉपी कैट हैं लगभग, तो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है श्रीलंका की तो मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक हो जाते हैं। सेकेंड इनिंग में आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लिजार्ड विलियम्स हैं, आई गेस मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, और मधुशंका मेरे हिसाब से उनका कोई रोल नहीं रहेगा प्लेइंग 11 में। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो मेरे हिसाब से कंग्रेस और रबाडा एक मस्ट पिक रहते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें पथिराना, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ, एक मस्ट पिक है।
उसके बाद आप शामसी में से ट्राई कर सकते हैं, केशव महाराज में से एक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से शामसी या फिर केशव महाराज, मेरे हिसाब से शामसी ज़्यादा अच्छे प्लेयर रहेंगे। मैंने 6 प्लेयर लिए हैं साउथ अफ्रीका के, 5 प्लेयर लिए हैं श्रीलंका के। आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम एक बार प्रीव्यू देखें पैक करके, एक बार प्रीव्यू देखें टीम का, तो देखिए आपके सामने काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है। लगभग 3 बैट्समैन आपके साउथ अफ्रीका भी हैं, 1 ओपनर हैं, 2 मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं। उसके बाद आपके सामने श्रीलंका के भी 3 बैट्समैन हैं, बल्कि 4 बैट्समैन हैं, 3 मिडल ऑर्डर में जाते हैं, 1 ओपनर भी है, 2 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो वो भी एक अच्छा है। यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। 3 बॉलर मैंने लिए हैं मेन। माकरम आपके 2-3 ओवर कर सकते हैं, उसका धनंजय डिसिल्वा भी थोड़े बहुत ओवर करेंगे और पथिराना पूरे ओवर करेंगे। तो एक छोटी सी जो मुझे कमी इस टीम में दिख रही है वो है एक बॉलर श्रीलंका की कमी दिख रही है। तो आप श्रीलंका की बॉलिंग कमी पूरा करने के लिए या तो शामसी को निकाल के एक ऑलराउंडर और चुन सकते हैं श्रीलंका की तरफ से, या फिर एक बॉलर प्योर बॉलर चुन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो शामसी को निकाल के आप कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ से अगर हम शामसी को निकाल देंगे तो हमारे पास स्पिन ऑप्शन कम हो जाता है। तो एक या तो आप मार्को येंसन को निकाल के ट्राई कर सकते हैं ऑलराउंडर, उससे आपकी स्पिन भी बच जाएगी और एक और स्पिनर, तो मुझे उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस टीम के साथ जाना पसंद करूँगा। टॉस के बाद ऑफकोर्स मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर हम इधर से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में डिस्कशन करें तो वो भी कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेट अवे अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो हेनरिक क्लासन बहुत अच्छा ऑप्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म, की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, खासकर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वाइस कैप्टन के कैप्टन मैं इस सिचुएशन में श्रीलंका के सामने स्पिनिंग पिच पे, दिल्ली की पिच पे, सब कॉन्टेंट कंडीशंस में मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कैप्टन का रिस्क लें। क्विंटन डिकॉक आते हैं फर्स्ट इनिंग में, अगर आते हैं या सेकंड इनिंग में तो शायद आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। लोगों ने कैप्टन किया है, पर अगेन द पिच कंडीशंस और सब कॉन्टेंट कंडीशन के हिसाब से मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के से नज़रिए से नहीं देखूँगा। अगर श्रीलंका ने सामने से स्पिनर कोई उतार दिया तो ओपनिंग में फर्स्ट फ्यू ओवर्स में अगर श्रीलंका ने स्पिनर उतार दिया तो मेरे हिसाब से फंस सकते हैं बहुत जल्दी। कुशल मेंडिस एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, खासकर अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है श्रीलंका की, जल्दी एक विकेट गिरता है तो बॉल बैटिंग काफ़ी हो सकती है, तो कुशल मेंडिस अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसका निशांक ओपनिंग करेंगे, ऑफकोर्स सेकेंड इनिंग में अच्छे कर सकते हैं। असलंका भी अगर आप लोअर मिडल ऑर्डर की बात करें तो ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मार्को येंसन, एडन मार्करम, मेरे हिसाब से एडन मार्करम एक अच्छे कैप्टन बन सकते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और 2-3 ओवर भी करके देंगे। दोनों ही इनिंग्स में बैटिंग आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं उनके, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे एडन मार्करम। उसके बाद अगर हम वाइस कैप्टन की बात करें, आप हेनरिक क्लासन के साथ भी जा सकते हैं। अगर श्रीलंका का कोई बैटिंग पिक करना है, जैसे कि आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पिक कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है साउथ अफ्रीका की, आप एडन मार्करम को कैप्टन करते हैं, तो सेकंड इनिंग के हिसाब से वाइस कैप्टन आप ओपनर निशांक को कर सकते हैं, कुशल मेंडिस को कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप टीम बना सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग श्रीलंका की आती है तो आप ज़रूर धनंजय डिसिल्वा की तरफ से भी जा सकते हैं वाइस कैप्टन या कैप्टन के लिए। और उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो आप पथिराना, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो एक अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन बनते हैं पथिराना। सेम कंडीशन रबाडा, अगर आप वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस कंडीशन में फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो ज़रूर कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में शम्सी को आप एक नज़र डाल सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए, पर बॉलिंग की साइड में ज़्यादा कभी भी ध्यान नहीं दूंगा जब तक बहुत अच्छी बॉलिंग कंडीशंस ना हो। सो अगर पीछे की तरफ चलें और अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चुनें तो मेरे हिसाब से एडन मार्करम यहाँ सबसे अच्छे कैप्टन हो सकते हैं। वाइस कैप्टन मैं जाऊँगा कुशल मेंडिस के साथ। फिलहाल जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको ज़रूर मिलेगी इंस्टाग्राम के चैनल पे, जो कि है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ। सो ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।